कर्मयोग, बिहेवियर थेरेपी। अभी तक हमने भक्ति योग समझ लिया है, ज्ञान योग समझ लिया है, अब लास्ट है कर्म योग, जिसे हम बिहेवियर थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, 4 कॉलम आपने बना लेने हैं। ठीक है, ऐसे ए, बी, सी और डी, 4 कॉलम रहते हैं। ए को हम बोलेंगे ट्रिगर, क्या बोलेंगे, ट्रिगर। और बी को बोलेंगे ऑब्सेशन, वहम, विचार, एहसास, ये इसमें आएगा। और सी में आता है जो काल्पनिक डर है, काल्पनिक डर है आपके मामले में, काल्पनिक डर या खतरा जो भी है। तो इसको पहले इस पार्ट को समझते हैं। तो ट्रिगर में क्या आएगा कि क्या ट्रिगर है आपके लिए, ट्रिगर है जैसे कोई गाड़ी जा रही है और नाली के पास से निकली और आपकी पैंट पर छींटे गिर गए, तो छींटे गिरना ट्रिगर है, छींटे ट्रिगर है। ठीक है, अब जैसे ही छींटे गिरे तो आपके मन में विचार क्या आने लगेंगे, क्या विचार आएंगे, गंदा हो गया, मतलब अशुद्ध हो गया। हाँ, गंदगी का विचार आएगा, एहसास होगा, गंदगी का एहसास या विचार, अशुद्धता है ना, अशुद्धता। फिर उससे क्या खतरा महसूस होगा, उससे खतरा क्या लगेगा, मतलब अशुद्ध हो गया, अब मतलब ये कीली चीज जहां लगे वो सारा कुछ अशुद्ध हो जाएगा। हाँ, ये अशुद्धता फैल जाएगी, अब फैल जाएगी। ठीक है, ये आपका खतरा है, रिस्क है। अब होता क्या, देखिए ये तो घटना है, ये तो सबके साथ होती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आपके मन में घटना से रिलेटेड विचार आते हैं और उन विचारों से एक खतरा जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही ऑब्सेशन आया कि भाई गंदगी फैल जाएगी, ओके, तो गंदगी फैल जाएगी और आपको लगा कि गंदगी फैल जाएगी तो इससे नुकसान हो जाएगा या पाप लग जाएगा ना। पहले तो गंदगी का एहसास होता है कि छींटा गंदा है या पैर गंदा है, फिर लगेगा कि अब इससे जो जो सामान छुएंगे वो सामान गंदा हो जाएगा, इसका जिम्मेवार मैं हूं। तो ऐसे विचार आपको फ्यूचर से रिलेटेड आते हैं, ये फ्यूचर में खतरा क्रिएट करते हैं। फिर मन एक सॉल्यूशन ढूंढता है, ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉल्यूशन ही भी प्रॉब्लम बन जाता है, सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो मन कहता है कि भाई खतरा, अब ये तो हो गया, ये तो एहसास, छींटा तो लग गया, अब विचार भी आया, अब उससे खतरा भी महसूस हुआ, फ्यूचर में खतरा। तो अब फ्यूचर में खतरा महसूस हुआ तो अब मन क्या करेगा कि खतरे को कम करने के लिए तरीके बताएगा कि आप शुद्ध भी रहो और अशुद्धता से बचो। इसके लिए मन क्या कहेगा, मन कहेगा कि इसका अभी छींटा लग गया तो इसका उपाय है कि डूइंग करो, अर्थात आप धो। डूइंग में क्या है, पैंट धोना या जो भी है, पैंट धोना या क्या करते हो, कपड़े बदलना, ये है ना, कपड़े बदलना। और मन फिर क्या करेगा, ये घटना हो गई तब ये डूइंग का ऑप्शन आएगा। और मन बड़ा शातिर है, वो कहेगा कि अरे छींटा गिर जाए तो ये धोना पड़ेगा, ये बड़ा झमेला है, इससे एक और भी उपाय है कि अगली बार दूर रहो, गाड़ी कोई जा रही हो नाली से दूर रहो, तो ना पड़ेगा छींटा, तो ना गंदगी का एहसास होगा, ना धोना पड़ेगा। तो अवॉइडेंस होने लग जाता है, अवॉइडिंग, अवॉइड बोलते हैं, अवॉइड। ठीक है, इसमें छींटे से दूर रहना, नाली से दूर रहना, दूर रहना, नाली से दूर रहना। ठीक है, ऐसा आप करते हो ना, ओके।
अब ये है ओसीडी वाला पूरा पैटर्न। ये ओसीडी का पूरा सर्कल ऐसे ही होता है, हर बार ऐसे ही होता है। कोई छींटा गिरेगा, गंदगी का एहसास होगा, फ्यूचर से रिलेटेड खतरा आएगा, आप धो लेंगे और अगली बार के लिए छींटे से दूर रहेंगे। 4 साल से ऐसा ही तो करते आ रहे हो, यही हो रहा है ना। क्या इस तरीके से ठीक हुए? ये जो सॉल्यूशन है डूइंग का, जो मन ने सॉल्यूशन बताया हाथ धोना, ये सॉल्यूशन थोड़ी ना है, तो बीमारी है। दूर रहना भी सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बीमारी है, इससे तो और फंसे हो। डूइंग करना अर्थात फंसना, करना अर्थात मरना, बचना अर्थात फंसना। कर करके ही तो मरे हैं। हाँ, करना अर्थात है ना मरना, ये करना मरना है। बचना अर्थात फंसना है ना। जितना बचोगे उतना फंसोगे, जितना करोगे उतना मरोगे। ये तो सॉल्यूशन ही गलत है। ओसीडी ने जो सॉल्यूशन बताया है तो सॉल्यूशन ही गलत है। हम तो यही सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसी से ही तो फंस रहे हैं ना। है? अब इससे होता क्या है कि जितना ये रोज रिपीट होगा उससे नुकसान हो जाएगा। उससे क्या नुकसान होगा? ये है हमारा माइंड, ठीक है, ये है चेतन अचेतन मन, ठीक है। माइंड 2 प्रकार का होता है ना, चेतन और अचेतन। तो अब क्या है कि जितना हम ये करेंगे उससे अचेतन मन में वो प्रोग्रामिंग हो जाएगी, पक्की प्रोग्रामिंग होती रहेगी। अब यहां से लेते हैं भी, आप 4 साल में कितनी बार ये दूर रहे हो, छींटे से बचने की कोशिश की है? इतना डाटा अचेतन मन में चला गया है, क्योंकि जितना हम दूर रहेंगे उससे अचेतन मन में डाटा जाता है, अर्थात उसकी प्रोग्रामिंग होती है, उसमें पैटर्न सेव हो जाते हैं। कितनी 4 साल में कितनी बार दूर रहे हो? जब भी गुजरा उस रास्ते। हाँ, तो दिन में 10 बार तो हो ही जाता होगा। हाँ, तो 10 बार दिन में हुआ, महीने में 30, तो 300 बार तो हो गया। अब 300 गुना में 12×72 कितना हो गया? हो गया होगा 3 लाख के आसपास। तो 3 लाख बार आपने अवॉइडेंस कर दी है, 3 लाख बार आप अवॉइड कर चुके हो। और ये धोना पहुंचना इतनी बार ये होगा, इतनी बार ये हुआ ना। मान लीजिए 2 लाख बार ये कर दिया, 5 लाख का डाटा। और अशुद्धता का खतरा तो आता ही रहता है। 5 लाख का ये डाटा मान ले और ये एहसास भी इतना, तो आपके पास लगभग 15 लाख का डाटा आ गया है। 15 लाख का डाटा सेव हो गया अचेतन मन में। वो रोज भर ही रहे हो, कम थोड़ी ना हो रहे। ओसीडी तो बढ़ती जा रही है ना। ये तो डाटा रोज रोज, अभी तो 15 लाख है, कल को 15 करोड़ हो जाएगा, तो कोई नहीं बचा पाएगा ना। तो इस डाटा को बढ़ाना है या डिलीट करना है? डिलीट करना। तो डिलीट करने वाले काम तो किए ही नहीं है? क्या समझ में आया बताओ ईमानदारी से? अभी तो मतलब अभी तो अवॉइड, हाँ, अवॉइड कर रहे हैं, उसे डाटा तो भर ही रहा है ना। हाँ। तो डिलीट करने के लिए अब क्या करना है वो तरीका मैं बताता हूँ। तो अब आपको ठीक करना है, ये तो समझ गया, अभी अब रोज भर रहा है। अब आते हैं इलाज के पार्ट की तरफ। तो इलाज क्या है? भी ओसीडी में 3 चॉइसेस तो हमेशा रहती है। जैसे आपको पता लग गया कि आपने हरियाणा आना था यहाँ मेरे पास, आप अपने शहर से चले और पहुंच जाते दिल्ली, या आप अपने घर से चले और दिल्ली पहुंच गए, वहां जाके पता चले अरे सिरसा नहीं आया, तो वो कहते अरे सिरसा तो उस तरफ रह गया। तो वहां पर आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो वहां बैठ के रोते रहो, या वापस आ जाओ, या आगे बढ़ते रहो कि जहां आगे जाऊंगा पूरी धरती का चक्कर लगा के आ जाऊंगा। तो ये देखो, अब तो आगे ही आगे जा रहे हो, ठीक होने की तरफ तो जा ही नहीं रहे हैं ना। तो अब बताओ समझदार इंसान क्या करेगा? ठीक होना चाहिए। तो वापस आएगा या आगे बढ़ता जाएगा? वापस आएगा। वापस आएगा। तो अब देखो, ये तो वापस आएगा तो ये डाटा डिलीट होगा, वापस आने से, आगे बढ़ने से तो नहीं होगा। तो अब आप बताइए कि वापस होने वाला तरीका आपने अपनाया है, तो वो तरीका अब मैं समझा देता हूं कि वापस कैसे होना है। इसके लिए हमें क्या करना है कि इसको समझना है, कि ये समझ जाना है कि अवॉइड करने से ओसीडी ठीक नहीं होता। अर्थात जो ये खतरा है ना, काल्पनिक खतरा है, हम इसी को ही तो हटा रहे हैं।
हम कम किसको कर रहे हैं? काल्पनिक खतरे को। इस गंदगी फैल जाएगी, इसी तो हटा रहे हैं ना, इसी खतरे को तो कम करने के लिए ये हमने धोया था, लेकिन धोने से ये खतरा और बढ़ गया। ये हमें लगता है कि डी से सी ठीक होता है, लेकिन कभी भी नहीं होता। डी से सी ठीक कभी भी नहीं होता, अलबत्ता और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। आपने पैर धो करके ये जो काल्पनिक था इसको आपने रियल बना दिया। जैसे एक बार क्या हुआ, एक पशु व्यापारी मेले में जाता है और वहां पर वो खरीदता है एक बकरी। उस इलाके में 3 ठग भी रहते थे। तीनों ठगों ने सोचा कि अरे इससे इस बकरी को ठगना है, और उन्होंने प्लान बनाया कि इस बकरी को ठगना ऐसे है कि इसको पता भी ना चले। तो इसके लिए तीनों ठग क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला ठग मिलता है, वो कहता है कि अरे व्यापारी तूने ये कुत्ता कहां से ले लिया? तब वो व्यापारी कहता अरे ये कुत्ता नहीं, ये बकरी है। तब वो ठग कहता अरे है तो कुत्ता, अब तेरे को बकरी लग रही है तो मैं क्या करूं? इतना कह करके वो आगे निकल गया। अब व्यापारी कुछ ही दूरी पर गया होगा कि उसे दूसरा ठग मिल जाता है। दूसरा ठग व्यापारी को कहता है कि अरे व्यापारी तूने ये घटिया सा कुत्ता कैसे ले लिया, ये तो बहुत बेकार है। व्यापारी कहता अरे तुम लोगों को मेरी बकरी से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये कुत्ता नहीं बकरी है। तब दूसरा ठग भी कहता कि है तो ये कुत्ता ही, पता नहीं बकरी कैसे समझ रहे हो, समझ नहीं आया। इतना कह करके वो निकल गया। अब व्यापारी कुछ दूरी पर और गया कि तीसरा ठग मिल गया। वो कहता कि अरे ये तो बहुत घटिया कुत्ता ले लिया, ये तो मालिक को ही काट जाता है। अब उस व्यापारी ने क्या किया कि उस बकरी को फेंका और भाग गया। कहता कि ये तो कोई बहरूपिया है, भूत प्रेत है, जो है तो कुत्ता लेकिन मेरे को बकरी नजर आ रही है। इससे आप क्या सीखे? दूसरे की बात को नहीं, हाँ, एक ही झूठ को 100 बार बोलेंगे तो वो सच लगने। अब ये था तो काल्पनिक, लेकिन आपको ये डूइंग करने से रियल नजर आने लग गया कि गंदगी फैल जाएगी, अशुद्धता फैल जाएगी, अपवित्रता फैल जाएगी। वो इसलिए असली लग रहा है क्योंकि हमने बहुत बार डूइंग कर करके अचेतन मन को ये समझा दिया है कि वास्तव में खतरा असली है। लेकिन ये तो नकली था ना, नकली है, ये तो 100% नकली है ना, 100% ही नकली है। बोलिए, बोलो। हाँ। लेकिन आप जितनी बार धोते हो उससे ये खतरा और असली महसूस होने लग जाता है। इससे ये कम नहीं हो रहा, धोने से ये खतरा बढ़ रहा है, डाटा ही जा रहा है ना, मन में भी तो डाटा जा रहा है और वो असली भी लग रहा है। तो जब भी आपको लगा है नापाकी है, तो जो सेंसर होता है ना, जो डिफरेंस करने वाला कि खतरा असली है या नकली, लेकिन वो तो आपका खराब हो चुका है, तो वो नकली खतरे को भी असली समझ रहा है। तो ये करने से हो रहा है ना, और अवॉइडेंस से भी सी ठीक नहीं होता, अवॉइडेंस से और बढ़ता है। जो काल्पनिक खतरा है वो तो असली महसूस होगा ना, आप बच रहे हो, मन को जा रहा है भी दूर दूर इसलिए जा रहे हैं कि खतरा तो है, कुत्ते से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि खतरा तो है, वरना कुत्ते से बचने में भी तो प्रोग्रामिंग हो ही रही है ना। तो अचेतन मन को तो मैसेज मिल रहा है। तो ये नकली है 100%, लेकिन आपके लिए ये असली बन गया है। लेकिन पहले ये जान लो कि ये खतरा है ही नकली, कोई नापाकी होती ही नहीं है ही नकली। जब नकली है तो ये करने की जरूरत है। तो आप बताइए कि आपका खतरा असली है, इसके पीछे क्या सबूत है? वही जो एक बिलीफ मान लिया। हाँ, बिलीफ बना हुआ है। ये तो आपका नेगेटिव बिलीफ बना हुआ है और कुछ नहीं। ये तो आपका पर्सनल बिलीफ है बस। पर्सनल बिलीफ तो कुछ भी हो सकता है।
तो जब ये नकली है तो सारा झमेला ही गड़बड़ हो गया ना। और सी से बी और स्ट्रोंग होता है। जब आप इस खतरे को असली मानेंगे तो इन विचारों को इंपोर्टेंस मिलती है, ये विचार ज्यादा आएंगे, ये विचार रिपीटेड हो जाएंगे और बार बार आएंगे, रिपीटेड आते जाएंगे, विचार बार बार आएंगे और फंसेंगे भी, दिमाग में अटक भी जाएंगे और फंसते भी जाएंगे। और इससे भी ये और ज्यादा स्ट्रोंग होगा, ट्रिगर चीटा आ जाएगा, फिर नाली आ जाएगी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, हाथी, घोड़ा, ये सारे आते जाएंगे। ट्रिगर तो ऐड ही होते जाएंगे ना ओसीडी में, कम थोड़ी ना होंगे। इससे तो आप और बीमार हो रहे हो, डाटा ही जा रहा है ना सारा। फिर इससे 15 लाख इसका है, 15 लाख इसका हो जाएगा, ऐसे तो अरबों खरबों में चले जाओगे। अब दिमाग हैंग हो गया ना, जैसे जितना ज्यादा डेटा आप कंप्यूटर या लैपटॉप में डाल लो तो वो हैंग हो जाता है ना, ऐसे ही आपका दिमाग हैंग हो गया ना, क्योंकि उसमें डाटा ऐड हो गया, डाटा डाल ही रहे हो। कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्पीड स्लो हो जाए तो हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा डाटा डिलीट कर दे। हाँ, तो अब डिलीट करना होगा ना, ये तो एक्स्ट्रा फाइल हैं जिनकी कोई जरूरत है ही नहीं। तो फॉर्मेट करते हैं ना मोबाइल को या फॉर्मेट फोन को या कंप्यूटर को, तो ऐसे अब दिमाग को फॉर्मेट करना है, चेतन मन को। इसके लिए अब 4 तरीके अपनाने, 4 तरीकों से, चारों जगहों से वार करना है, ठीक है। एंटी ऑब्सेशनल करना है, उल्टा ही चलना होगा तभी ठीक होंगे। तो दिशा आप बदलनी है, हाँ, फिर डाटा डिलीट होगा। तो अब देखिए, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इनको 4 दिशाएं मान लें। जैसे किसी को घेर कर मारना हो, किसी राजा या दुश्मन को, तो उस पर 4 दिशाओं से अटैक करते हैं या एक ही दिशा से? हर दिशा से 4। हाँ, अगर एक दिशा से अटैक किया तो दूसरी दिशा से भाग जाएगा ना। तो पहले राजा महाराजा ऐसे किया करते थे ना, भी उत्तर से ये महारथी जाएगा, दक्षिण से फलां राजा जाएगा, पश्चिम से मैं जाऊंगा, ऐसे भेजते थे ना दुश्मन को मारने के लिए। तो हमें भी ओसीडी को मारना है तो 4 दिशाओं से इसे दबोचना होगा। अगर ये रोक दिया तो ये अवॉइडेंस बढ़ जाएगा, अवॉइडेंस रोक दिया तो और कुछ हो जाएगा, ये विचार भी आते रहेंगे, फिर नए रूप में शिफ्ट हो जाएगा ना, ओसीडी दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। तो 4 दिशाओं से वार करना है, फिर बात बनेगी। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें सबसे पहले ट्रिगर को क्रिएट करना होगा। अब ट्रिगर क्रिएट करना है, चीटे के पास जाना है। ओके, प्लानिंग फॉर चीटे के पास जाने की। अभी आपने प्लानिंग की है चीटे के पास जाने की, ठीक है। इसके लिए आपने इन ऑब्सेशन को या विचारों को बुला लेना है, गंदगी वाले विचारों को बुला लेना है। यहां पर आपने गाली थेरेपी का प्रयोग करना है, इन विचारों का सामना करना है, फाइट करनी है विचारों के साथ। विचारों से बचना नहीं है, दबाना नहीं है, इन विचारों को बुलाना है, सामना करना है, विचारों का सामना करना है। और जब सामना करोगे तो क्या होगा? घबराहट बढ़ेगी, 100 तक चली जाएगी। तो उसको आपने कंपल्सन से, हम करते हैं ना, कंपल्सन करने से वो एकदम लो होती है, लेकिन हमने कंपल्सन नहीं करनी, अपने आप धीरे 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 वो नेचुरल हो जाएगी। क्योंकि जितनी हम गाली देंगे वो घबराहट बढ़ेगी नहीं, जितना आप सामना करोगे उससे घबराहट बढ़ेगी है? क्योंकि घबराहट, बेचैनी इसके साथ जुड़ी होती है, तभी आप ऐसे हो जाते हो ना। घबराहट, बेचैनी होना सच्चाई का सबूत नहीं है। हमें लगता है कि मुझे घबराहट हो रही है इसलिए, खतरा तो असली है। इमोशनल रीजनिंग होती है ना, कि हमें घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि हमें नकली खतरा असली लग रहा है। घबराहट, बेचैनी का सामना करना है, उसको फाइट करना है। ठीक है, और इसके लिए जो ये फियर है इसको फेस करना है। खतरा तो नकली है, इसका सामना करना है। इसका मतलब क्या होता है फियर का? फेस एवरीथिंग एंड रिकवर। डर के आगे जीत है, डर का सामना करना होगा। लेकिन डर तो है ही नकली, असली में तो कुछ होना ही नहीं है, तो कोई दिक्कत है? तो इसको स्टॉप कर देना है और इसको फाइट करना है। चीटे
के पास जाना है, जबरदस्ती चींटे के पास जाना है, छींटा लगाना है, फिर से विचारों को बुला बुला के, छींटे को लगाना है विचारों को बुला बुला के। ओके, क्या समझे? हाँ, तो इससे क्या होगा कि एक बार ये करने से आपके अंदर से डेटा डिलीट हो जाएगा। एक बार कर लिया तो मान लीजिए कि 15 लाख है, तो ये 20,000 के करीब डाटा डिलीट होगा, और 20,000 इससे, मान लीजिए 20,000 इससे, तो एक बार में 50,000 का डाटा डिलीट हो जाएगा। ये करने से बार बार 21 दिन करोगे तो 21 दिन के अंदर ये डाटा पूरा डिलीट हो जाएगा। फिर ये डाटा आ जाएगा कहाँ? एक रिसाइकल बिन में, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप में होती है ना, ऐसे अचेतन मन में। अगर आपने 21 दिन के भीतर ये रिपीट कर दिया, यही सर्कल दोबारा से चला दिया, तो वो सारा डाटा रिट्रीव हो जाता है। आपने 21 दिन तो ये होमवर्क करना ही है। क्या करना है बताइए? तो छींटे के पास जाना है, और पढ़ने से भी उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल अपना ना धोना है ना अवॉइड करना है उसको। हाँ, अब देखो छींटे के पास जाना है, धक्के से जाना है, प्लान बना लेना कि मुझे आज छींटे के पास जाना है। जैसे ही आपने ट्रिगर क्रिएट करना है, अपने आप होता है ट्रिगर, लेकिन आप क्रिएट करना है। छींटे से दूर भागते थे, आज पास जाना है, फाइट करनी है, ठीक है? तो गंदगी का एहसास या जो एहसास होता है उसको, उन विचारों को बुला लेना कि हाँ गंदगी वाले विचार आ जाओ, उनका सामना करना है, पूरा सामना करना है, दब के सामना करना है। और खतरा तो है ही नकली, उसको फेस करना है और कंपल्शन को स्टॉप कर देना है, और वो फाइट हो ही गया। तो ऐसा रोज करने से ये डाटा डिलीट होगा। आया समझ में? क्या समझ में आया? नहीं सर, कि मतलब इन सब का सामना करना है, घबराना नहीं है इन सब से, जो काम है अपना वो करूंगा। हाँ। और अगर ये सब आता भी है कि लग गया कुछ हुआ, उन सब पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, जैसे लाइफ नॉर्मल जैसे होती जाएगी तो हाँ, और फिर मतलब वही नॉर्मल रहना है इन सब। फिर उसके बाद जैसे करते रहेंगे, इन पे ध्यान नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, या ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा धीरे धीरे। फिर इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये पैटर्न ही डिलीट हो जाएगा ना। ये सॉफ्टवेयर जो बन गया था, ये जीरो डाटा होते ही ये सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाएगा। ओसीडी नाम का सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाएगा, ये ऐप ही डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक डिलीट। हाँ, अभी भी जैसे कुछ टाइम से वैसे ही कर रहा हूँ। हाँ, तो मतलब ध्यान नहीं दिया, अपना जो काम है वो किया। हाँ, ऐसे गाड़ी से जा रहा हूँ, हाँ, लग भी रहा है कि मतलब लग गया है, हाँ, तो ध्यान नहीं दिया, जो काम करते रहे तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। पहले हाँ, क्या वो निकल गया, फॉलो कर रहा था, तो उससे मतलब जैसे कि लग गया, फिर घर गए, फिर ये किया तो वो ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद अभी जैसे कि लग भी गया, कोई बात नहीं, मेरे को जो काम करना है अपना वो करूंगा, अपना ये इसको अपनी जगह रहने दो, तो फिर ये धीरे धीरे कम हो गया। हाँ। बाकी किसी वक्त जब मन करता है नहीं एक बार चेक करके ऐसे करूं वैसे करूं, तो वैसा हो जा रहा था अभी। अब उसको भी छोड़ देना है और नॉर्मल रहना है, बस ठीक हो जाएगा। तो अभी इससे क्या समझ में आया? छींटे से मतलब डरना नहीं है। हाँ। और मतलब इनको जैसे धोना भी नहीं है, और मतलब जैसे अवॉइड भी नहीं करना है कि उस जगह से नहीं जाना है। हाँ। आपको अगर उस जगह से काम है या कुछ भी उस रास्ते से जाना है, आप बेधड़क जाओ, नॉर्मल तरीके से जाओ, जैसे सारे लोग आ जा रहे हैं वैसे आप जाओ, करो काम जो करना है। छींटे पड़ने का या किसी चीज का कोई मतलब उस पर ध्यान नहीं देना। तो एकदम रिकवर हो गए, ओके हो गए? हाँ। चलिए, अब सारा कुछ नॉर्मल कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। चलिए, तो ये आपकी बिहेवियर थेरेपी कंप्लीट हुई। इसमें कुछ भी पूछना या कुछ ना समझ में आया हो? नहीं, समझ तो सब कुछ आ गया। बस वही है कि जो बिलीफ सिस्टम, जो वो धार्मिक चीज से जो सीख के जो मतलब बना हुआ है ना, उसमें प्रॉब्लम आ रही है।
बाकी ऐसे तो कोई ये नहीं है, मतलब अब थोड़ा सही लग रहा है। अगर आप हिंदू धर्म में जन्मे होते तो? मतलब अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मुझे कुछ नहीं होता। अगर मेरे ही धर्म में अगर ऐसा आपका कुछ धर्म आपको बीमार नहीं करने, इसका हाँ, नहीं। आपको बीमार तो नहीं कर रहा। हाँ जी। आप इतने समझदार तो हो। अगर आप चाहते हो कि मैं वो धार्मिक बिलीफ हटाऊं तो मैं हटा दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं खुद हटा लूंगा तो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं खुद ही वो कोशिश करूंगा पूरी चलो तरीके खुद कोशिश करना। हाँ जी सर। और जब मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मैं तो बैठा ही हूँ। हाँ जी सर। फिर तो मैंने आपके बिलीफ की धज्जियां उड़ा देनी। हाँ जी। ठीक है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप खुद ही हाँ ये सॉल्व कर लो। अच्छा, ओके, इस पे कंट्रोल तो पा लूंगा। चलिए, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा मगर कंट्रोल हो जाएगा, इतना विश्वास है। ओके, हाँ जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वर्कशॉप अटेंड की। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज।